हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे। यहाँ की कहानियाँ ने आसपास के गांवों में डर का माहौल बना के रखा था। कहा जाता था कि स्टेशन पर हर रात एक रहस्यमय महिला की आत्मा भटकती है जो अपने खोए हुए बेटे की तलाश में है। एक रात एक युवक पत्रकार आर्यन इस स्टेशन पर रात बिताने का निर्णय लेता है। वह स्टेशन की भूताहा कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की सरसराहट और दूर से आती ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और स्टेशन के बारे में लिखना शुरू किया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइट्स झपकने लगी। उसने ध्यान से देखा कि स्टेशन एक कोने में एक महिला बैठी हुई है। आर्यन ने उससे बुलाया, आप कौन हो और आप इस कोने में क्यों बैठी हो? महिला ने मुड़कर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। मैंने अपने बेटे को खो दिया है, उसने कहा। मैं उसे इस स्टेशन पर तलाश कर रही हूँ। आर्यन को उसके स्वर में सच्चाई और एहसास हुआ। उसने तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। महिला ने उसे स्टेशन के पुराने हिस्से की ओर इशारा किया। जब वे वहां पहुंचे तो आर्यन ने देखा कि चारों ओर धुंध फैली हुई थी। अचानक धुंध में से एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लगी। आर्यन ने उस दिशा में दौड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो महिला गायब हो चुकी थी। आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने फिर से अपनी डायरी निकाली और अपनी भावनाएं लिखने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक पुरानी तस्वीर गिर गई जिसमें वह महिला और उसका छोटा लड़का था। जो तस्वीर गिरी उसके पीछे एक तारीख थी, 1985। आर्य ने उस तारीख की जांच करने का निर्णय लिया और वहां के बाजू स्थानीय पुस्तकालय गया और वहां से पता चला कि 1985 में एक दुर्घटना के कारण उस महिला का बेटा स्टेशन पर खो गया था। उसने स्टेशन पर उसकी तलाश की लेकिन वह कभी नहीं मिला। रात गहराते गहराते आर्यन ने महसूस किया वह अकेला नहीं है। उसे फिर से उस महिला की आवाज़ सुनाई दी, मेरे बेटे को खोजो। उसने निश्चय किया कि वह अपनी खोज जारी रखेगा। अचानक स्टेशन की लाइट फिर से झपकने लगी और आर्यन ने देखा कि सब कुछ तेजी से धुंधला हो रहा है। जैसे उसने अपने चारों ओर देखा, उसने महसूस किया समय रुक गया है। वह वहीं खड़ा था लेकिन सब कुछ तेजी से बदल रहा था। महिला फिर से प्रकट हुई और बोली, क्या तुम मेरे बेटों को खोज पाओगे? आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ मैं कोशिश करूंगा। फिर से धुंध में से बच्चे की हंसी सुनाई दी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को उस धुंध में समर्पित कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक पुराने प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जहां वो लड़का खेल रहा था। आर्यन ने उसे पहचान लिया और कहा, क्या तुम यहाँ हो? लड़का अचानक पलटा और बोला, माँ। महिला वहां आई और अपने बेटे को गले लगाया। जैसे उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा, आर्यन ने महसूस किया उसकी आत्मा को शांति मिल गई। स्टेशन की सारी अंधकार और सन्नाटा मिट गया। आर्यन वापस अपने समय में लौटा, लेकिन उसके मन में उस रात की यादें हमेशा के लिए बसी रही। वह जानता था कि वह भूतिया स्टेशन जब पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ अब शांति थी। जब स्टेशन से बाहर आया और सूरज की पहली किरणों को देखा और सोचने लगा, कभी कभी भूतिया कहानियाँ सच होती हैं लेकिन उनका अंत भी हो जाता है। तो दोस्तों कहानी में बस इतना ही।
कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे और साथ में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।